प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो मैं आपके लिए आज क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो आइए मैं एक एक करके सिखाऊं। सबसे पहली बात है, पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब होता है टू। लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है सिंगल इंडेक्स, यानी जब इंडेक्स 1 होता है, इंडेक्स सिंगल होता है, अकेला होता है, दैट इज लीनियर। ये इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए x इक्वल टू 0 लिख दिया। इक्वालिटी सिंबल के दोनों तरफ, इक्वालिटी सिंबल के दोनों तरफ कुछ ना कुछ, इक्वालिटी सिंबल के दोनों तरफ कुछ ना कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करे तो उसको इक्वेशन कहते हैं, है ना। वेरिएबल देख लीजिए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है VARYNG, वेरी क्वांटिटी, वैसी क्वांटिटी जो वेरी कर सकती है, वैसी क्वांटिटी जो बदलते रहती है, उसको वेरिएबल कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल X, Y, Z, T, P, C एंड सो ऑन, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट है ना, उसको ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो आपको हमने सिखा दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन होगा, उसका इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, सिंगल होगा, तो उस इक्वेशन को आपको आज हम सॉल्व करना सिखाएंगे, है ना। कंसीडर a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is your first equation, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is your second equation. तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ दो इक्वेशन दिया आपको, है ना। दिस इज लीनियर पेयर इक्वेशन। दिस इक्वेशन 1 and 2 आर सेड टू बी लीनियर पेयर इक्वेशन। देखो यहाँ A1 मैं लिख देता हूं, वेयर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सभी क्या है, ये सभी कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, बदल नहीं सकते हैं, है ना। और यहाँ जो ये वेरिएबल क्या है, ये x हो गया, y हो गया, दोनों में ये आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है जो बदल सकता है ना। तो देखो बेटा, इस वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 1 है। यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। दिस इज लीनियर पेयर इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। याद रखें, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होना जरूरी होता है, तब आप सिस्टमैटिक अप्रोच लगाकर उसको सॉल्व करके फाइंड आउट करके यानी आंसर करेंगे, है ना। तो आइए मैं सबसे पहले कुछ कंडीशन सिखाऊं। कंडीशंस कई बार होता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, कई बार एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है, कई बार एक ही सॉल्यूशन होता है। तो कब और कौन सा सॉल्यूशन होता है वो सीखो आप मेरे से, है ना। कंडीशन नंबर 1 है, इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2, that is x का कोफिशिएंट, दैट इज रेशियो ऑफ x कोफिशिएंट इन बोथ इक्वेशन नेवर इक्वल टू रेशियो ऑफ y कोफिशिएंट। जब ये रिजल्ट्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन में ये कंडीशन अप्लाई होती है तो उसका मतलब होता है कि इसका कोई एक ही सॉल्यूशन
होगा। और इसी का दूसरा मतलब है, इसी को कभी कभी कुछ लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा ध्यान दीजिएगा, बेसिकली चाहे इक्वेशन नंबर 1 हो चाहे इक्वेशन नंबर 2 हो, दोनों स्ट्रेट लाइन ही है ना। ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह दो तो भी चलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कह दो तब भी चलेगा, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि 2 डायमेंशनल प्लेन में जब मैं इस दोनों को ड्रॉ करूंगा तो किसी यूनिक पॉइंट पे ये मीट करेंगे, कट करेंगे, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। कंडीशन नंबर 2 कहता है इफ a1 by a2 equal to b1 by b2, that is ratio of x coefficient equal to ratio of y coefficient, दोनों बराबर हो जाता है, but it is not equal to c1 by c2, constant coefficient। इसका मतलब होता है then no solution। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, देन देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, है ना। और इसी को कभी कभी लोग कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू is not equal to c1 by c2, then there is no any solution। और इसका एक और नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर में, है ना। इसी का तीसरा कंडीशन है कि इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, यानी एक रेशियो ऑफ x कोफिशिएंट इक्वल टू रेशियो ऑफ y कोफिशिएंट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये तीनों बराबर होने पे देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, है ना। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आया होगा। अब आपको ये जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई को आंसर करना है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक एक मेथड्स करके हम सिखाएंगे, है ना। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए सीखेंगे। मेथड 1 मिनट। तो लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथडोलॉजी पे बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशन, है ना। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सबसे पहला टेक्निक है सॉल्व करने का, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी आप लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यही 3 टेक्निक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। किसी भी प्रश्न को, किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी टेक्निक से सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। आइए प्रश्न हम लेंगे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड
x माइनस वाई इक्वल टू 12, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास ये दो लीनियर पेयर इक्वेशन है। कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1 तो यहाँ भी है 1 यहाँ भी है ना। तो देख लो आप a1 के जगह पे 1 है और b1 के जगह पे 1 है, a2 के जगह यानी सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट 1 है और b2 के जगह पे -1 है, c1 के जगह -10 है, c2 के जगह पे -12 है। कैसे? एक्चुअली a1x प्लस b1y प्लस c1 इसको इधर रखोगे ना तो -10 आ जाएगा है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देख लो आप यहाँ पे, तो a1 के जगह 1 अपॉन a2 के जगह 1 इक्वल टू b1 के जगह 1, यहाँ आया -1। क्या मतलब बना यहाँ से 1 बाई 1 इक्वल टू -1। तो क्या 1 -1 के बराबर होता है? नहीं होता है। जब इस कंडीशन को फॉलो किया, इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसको हम मेथड नंबर 1 से बना रहे हैं। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी भी इक्वेशन से, जैसे आपके पास दो इक्वेशन है ना, मैं फर्स्ट यहाँ लिख रहा हूं और से आपके पास मैं सबसे पहले इसी को फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन से बनाने वाला हूं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को फाइंड करो, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को फाइंड करो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से बताओ आप x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 10 एजिटिव है, प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ये जो x का वैल्यू है हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। इस x का जो वैल्यू आया इसको सेकेंड इक्वेशन में जाकर रख दो। सेकेंड इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 12। x के जगह क्या लिखोगे आप? x के जगह क्या लिखोगे? तो 10 माइनस वाई, ये x के जगह आ गया, ये पहले से y था इक्वल टू 12। तो देख लो आप ये 10 माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस वाई एंड माइनस वाई, माइनस 2y इक्वल टू 12। तो 10 माइनस 2y इक्वल टू 12, देन 2y इक्वल टू 10 माइनस 12। 10 माइनस 12 कितना होता है? -2। तो 2y इक्वल टू -2, इस 2 से 2 कैंसिल किया तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आया -1। तो y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू, तो ये y का वैल्यू आप यहां आकर पुट कर दो। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, y के बदले -1 लिखना है, तो x प्लस -1 इक्वल टू 10। तो x माइनस 1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, तो x इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो आ गया x इक्वल टू 11, y इक्वल टू -1। ये आंसर आ गया।